नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। विधानसभा के ऑडिटोरियम में जंगल सत्याग्रह फिल्म का किया जा रहा प्रसारण। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह दिखा रहे हैं जंगल सत्याग्रह फिल्म। बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता मौजूद। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान, आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान जंगल सत्याग्रह का रहा। आदिवासियों का आदिकाल से अधिकार था। वन संपदा को लूटने के लिए अंग्रेजों ने इंडिया फॉरेस्ट एक्ट लाए। ब्रिटिश हुकूमत ने जंगल में राज कर लिया था। जंगल सत्याग्रह इस पर ही आधारित फिल्म है। पहले तो यह है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो वो रहा है जंगल सत्याग्रह। और जंगल सत्याग्रह क्यों हुआ? क्योंकि अनादिकाल से जो हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का जो वनों पर अधिकार था, वो वनों के अधिकार को अंग्रेजी हुकूमत ने वन संपदा को लूटने के लिए 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाई थी, जिसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया, क्योंकि उनके सूखी गिरी लकड़ी उठाना बंद हो गया। उनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे वो लोग नहीं ला सकते थे। वो अपने घर के निर्माण में लकड़ी नहीं लगा सकते थे। वो बांस नहीं काट सकते थे। तो इस तरह से पूरे तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने उस पर जो जंगलों पे कब्जा कर लिया था और इनकी रोजी रोटी समाप्त कर दी थी, ये उसी से उद्दोलित हुआ। और झारखंड से लेकर और मध्य प्रदेश तक जितने भी, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है, उड़ीसा शामिल है, सब जगह जंगल सत्याग्रह हुआ। और जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत ये महात्मा गांधी भी इसमें शामिल हुए। इस तरह से बैतूल उसका प्रमुख केंद्र रहा और उस पर हमारे कुछ आदिवासी भाइयों ने और हमारे पानसिंह जी ने भी उसमें मदद की है। इन लोगों ने मिलकर ये जंगल सत्याग्रह की फिल्म बनाई और उसी लिए आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। वर्तमान दौर में कैसी स्थिति देख रहे हैं? टैक्स फ्री करने की मांग मैं तो शुरू में कर चुका हूँ। सर, बीजेपी के नेता और वर्तमान दौर में कैसी स्थिति देख रहे हैं? आप फिल्म तो बनाई है, लेकिन आदिवासियों की वर्तमान मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति देख रहे हैं? बात यह है, आजाद भारत में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण जो मिला है और जो उनके लिए विशेष नीति और कार्यक्रम बनाए गए, उससे काफी फर्क तो पड़ा है। लेकिन अभी भी जो गरीबी रेखा के नीचे जितने लोग हैं, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का बाहुल्य है। इसको भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार में वन अधिकार अधिनियम 2006 में लाए। उससे जो पुराने कब्जे थे आदिवासियों को जमीन के, खेती के, उसका कब्जे दिए गए और वन संपदा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर उनको अधिकार दिए गए और बांस को टिम्बर से हटाकर उसको ग्रासलैंड में डाला गया, जिससे कि बांस के उत्पादन का भी लाभ उनको मिल सके। अब यही है कि जल, जंगल और जमीन, ये प्राकृतिक संपदा का पहला हक आदिवासियों को होना चाहिए। सर, बीजेपी और वनों में रहने वाले लोगों को होना चाहिए। सर, बीजेपी कह रही है कि आपको गोधरा फाइल्स और केला फाइल्स के लिए भी लोगों को आमंत्रित करना। जी, अगर उन्होंने आमंत्रित किया होता तो हम चले जाते। आपको भी करना। नहीं, मैं क्यों आमंत्रित करूं? उनकी फिल्म है कि हमारी फिल्म है? ये आपकी सर, ये आदिवासियों की है, जिसके साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है। सर, फिर से मध्य प्रदेश में कई शहरों के नाम बदलने की सियासत शुरू हो गई है। ये कोई विषय नहीं है। मुस्लिम जो इनके पास कोई इशू नहीं है तो नाम बदल रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री कहते हैं मौलाना लिखने में जीवान अटक जाती है, लिखने में पेन रुक जाता है। ये शायद उनके साथ होता होगा, हमारे साथ नहीं होता।
सर साबरमती हमको ना पंडित लिखने में ऐतराज है, ना मौलाना लिखने के ऐतराज है, ना संत महात्मा लिखने का ऐतराज और सरदार लिखने में ऐतराज है, और फादर लिखने में कोई, हमारे आर्क बिशप लिखने में ऐतराज नहीं है। ये मानसिकता जो है, इसी ने सत्यानाश समाज का किया है, और यही सत्यानाश पूरे देश का कर रहा है। ये मानसिकता, मुख्यमंत्री जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। सर भारत जोड़ो यात्रा में आपने बहुत महत्वपूर्ण आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।